जय साईं राम। बाबा की कृपा से आज एक बहुत प्यारी साई लीला आप सबको सुनाने जा रही हूँ। और ये अनुभव आप सुनेंगे तो आपको लगेगा तो बहुत सुंदर है ये अनुभव, पर अभी जस्ट मैंने रीड करी और मैं इसे तुरंत की तुरंत रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं फ़ोन हाथ में ली हुई थी, मेल जैसे चेक करा, जस्ट ये मेल मेरे पास आया था और मैं तुरंत पढ़ी, रिकॉर्ड करी हूँ। क्योंकि जब मैंने ये एक्सपीरियंस पढ़ा ना, तो इन्होंने जितने प्यार से और जितने अच्छे से अपने पेन को बिल्कुल छुपाते हुए आराम से एक्सपीरियंस को लिखा ना, ये उतना ही कठिन दौर इनके लिए रहा होगा। इनकी जगह एक पल के लिए भी रहना, इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। और बाबा के इस बच्चे ने उस जगह रहकर वो चीज़, वो पेन को गुजारा है। तो ये बहुत सुंदर, बहुत आश्चर्यजनक, लेकिन साथ ही साथ एक सीख देने वाला भी अनुभव है कि विश्वास रखो मालिक पर, सब सही हो जाएगा। होता ये है कि ये जो साईं डिवोटी हैं, ये अपने पेरेंट्स की मतलब सिंगल चाइल्ड हैं, ठीक है। और इन्हें बचपन से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी। बचपन में कई डॉक्टर्स को दिखाया गया, कुछ कहते थे ऑपरेशन कराओ और तभी ठीक होगा, या उसके बाद भी शायद ठीक हो या ना हो। और इनके फादर इनसे बहुत प्यार करते थे, इन्हें खोना नहीं चाहते थे। और ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी नहीं थी कि ठीक होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक डॉक्टर ने ये कहा कि ये बड़ी हो जाएगी ना, तो खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप कुछ मत कराइए, आप रहने दीजिए। तो इन्होंने ना, फिर कोई ऑपरेशन वगैरह इनका कुछ नहीं हुआ और फिर ये बड़ी हो गई। और फिर बीच में कोई वैसी खास प्रॉब्लम कभी आई ही नहीं। लेकिन जब ये बड़ी हो गई, फिर एक दिन ऐसा होता है कि इन्हें बहुत चेस्ट पेन होता है, ठीक है। और उसके बाद इन्हें जो है पास के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले टेस्ट करवाइए, टेस्ट करवाने के बाद फिर ऑपरेशन के बारे में सोचा जाएगा, और प्रोबेबली ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बट पहले आप ये सारे टेस्ट कराइए। और कुछ टेस्ट्स वाकई में हुए भी। पर उसके बाद जैसा आप सबको पता है कि कोविड आ गया। कोविड-19 पैंडेमिक, जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जाने कितनी मौत हो गई थी उस दौरान। कोई घर ऐसा नहीं बचा था जहाँ मतलब किसी की डेथ ना हुई हो। किसी ना किसी रिलेशन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हो ही रहा था। लेकिन इनके साथ क्या होता है कि इनके पापा जो थे, वो अभी तक इनका हाथ पकड़कर सब कुछ कराए जा रहे थे, टेस्ट वगैरह हो रही थी। पर एकदम से इनका इलाज यहाँ पर रुक जाता है, जो इनके लिए बहुत डेंजरस भी था। लेकिन कोविड वो ऐसा टाइम था ना कि उस वक्त तो जितना हो सके उतना इस चीज़ों से बचने या रुकने की ही सलाह दी जा रही थी। जितने भी पेशेंट्स थे इस तरह के भी थे, बहुत प्रॉब्लम था, बहुत चैलेंजिंग हो गया था। हॉस्पिटल ही मौत का घर बन गया था उस दौरान। क्योंकि जितने भी कोविड के पेशेंट्स थे वो वहीं दौड़ रहे थे, तो वहाँ इन्फेक्शन और हो रही थी। कितने डॉक्टर्स, कितने मेडिकल स्टाफ का भी उस दौरान डेथ हो जाता है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। बट इनके साथ ये होता है जो बहुत अनफॉर्चुनेट था, कि इनके फादर का डेथ हो जाता है। और ये पढ़ के ना मुझे इतना बुरा लगा उस वक्त, मतलब इतना बुरा लगा मुझे, मैं बता नहीं सकती। मुझे लगा कि बाबा, कैसी कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम। मैं सवाल कर बैठी, जबकि मुझे ये पता था कि आगे अनुभव है, आगे लिखे हुए हैं। लेकिन फिर भी बुरा लगा बहुत कि कैसी परीक्षा तुमने ली बाबा। इनके फादर का डेथ हो जाता है और उसके बाद 2 साल तक इनका कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता है। कोविड का वो 2 डिज़ास्ट्रस ईयर, 2020-2021। और उसके बाद जो है इनका आई रिमेंबर 21 अप्रैल अप्रैल के दौरान 2021 में 5-5, 6-6 लाख मौत एक-एक दिन में हुई थी। और वो जो न्यूज़ रिपोर्टर थे, रोहित सरदाना जी, उनकी भी तो डेथ उसी वक्त हुई थी। बहुत लोगों की हुई थी, बट अप्रैल में उनकी डेथ हुई थी, मुझे अच्छे से याद है ये बात। तो इनके फादर का भी डेथ हो गया, और उसके बाद जो है इनका 2 साल तक कोई इलाज कुछ नहीं हो पा रहा था। उसके बाद क्या होता है कि अब 2023 की बात करते हैं। 2023 के स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही ये एक गुरुवार को बाबा के मंदिर गई। इन्होंने मेंशन किया है कुछ मार्च अप्रैल शायद से, मैं वो भूल गई हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो ये बाबा के मंदिर गई, बहुत सुंदर रेड रोज़ इन्होंने चढ़ाया बाबा को, और बाबा को बोल रही थी कि बाबा, आप मुझे एक नया जीवन दो, ताकि मैं अपने परिवार का ध्यान रख सकूं। क्योंकि ना, ये जो हैं, अब तो इनके फादर के बाद यही थी इनकी मम्मी, और जो भी, अगर कोई भी और भी रिलेशन में जो भी हैं, जो पहले इनके फादर की जिम्मेदारी थे, अब तो सब इनकी ही जिम्मेदारी है।
और ये इतना बीमार रहेंगी तो कैसे हो पाएगा। ऊपर से इनके खुद के लाइफ का इतना अनसर्टेनिटी है, उसके बाद भी ठीक होगा कि क्या होगा, ऐसे ही डॉक्टर्स कह रहे थे। तो अब तक जो बुरा होना था वो तो हुआ, लेकिन लाइफ अब भी अनसर्टेनिटी से भरी हुई थी। उस रात जब ये घर आई तो इनकी मम्मी का पाँव बहुत दुख रहा था, तो ये पाँव दबाना शुरू कर दी। और इन्होंने बताया, एक ज़िक्र करा है यहाँ पर, कि ये जो 2 साल थे ना, ये बहुत कठिन इनके लिए रहे हैं और इनके रिलेटिव सारे बहुत दूर दूर रहते थे। तो कोई अरेंजमेंट इसलिए हो नहीं पा रहा था, ठीक है, इनका भी, क्योंकि इनके रिलेटिव्स बहुत दूर दूर रहते थे। तो उस रात जब ये अपनी मम्मी का पाँव दबा रही थी, 2023 मार्च अप्रैल में की ये बात है, गुरुवार का दिन था, बाबा को रोज़ चढ़ाकर सिंपल प्रार्थना करी थी कि नया जीवन दे दो, एक ही चीज़ मांगा था इन्होंने। उस रात मांगा था नया जीवन दे दो, और होता क्या है कि इनके चेस्ट में दोबारा बहुत पेन होने लगती है और एकदम से इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और एक हॉस्पिटल से इन्हें दूसरे बड़े हॉस्पिटल भेज दिया गया क्योंकि वहाँ ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता था और इनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब इनका इको हो रहा था ऑपरेशन के जस्ट पहले, तब डॉक्टर ने बोला कि बेटा तुम बहुत लकी हो जो तुम इतने में भी ज़िंदा बच गई, वरना जो तुम्हारा सिचुएशन है ऐसे में इतने दिनों तक कोई ज़िंदा नहीं बच पाता। तो तुम ना, जो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, जो भगवान है, तुम उन पे विश्वास रखो। और इन्हें बाबा याद आ रहे थे उस वक्त। मतलब एक डॉक्टर भी इनको ना बस वही भगवान पे विश्वास रखने कह रहे थे, बिकॉज डॉक्टर्स वेर ऑल्सो इक्वली शॉक्ड कि ऐसे सिचुएशन में कोई इतना दिन जिंदा कैसे रह गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल, फिर भी ये जिंदा है। खैर, उसके बाद इनका ऑपरेशन होता है, और कैसे होता है, क्या होता है, इनको कुछ नहीं पता। ये बीमार हो जाती हैं, पर इनके रिलेटिव्स भी उसी वक्त हाजिर हो जाते हैं जो इतने दूर दूर रहते हैं। फिर ब्लड की ज़रूरत थी, तो जो ब्लड आया वो आया तो इनके ब्लड ग्रुप का था, पर वो फिर भी फॉर सम रीज़न वो ब्लड यूज़ नहीं किया जा सकता था। फिर ब्लड नहीं मिल रही थी, फिर कैसे कैसे करके ब्लड भी मिल गई। मतलब ना 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 करते करते सारे इंतज़ाम तो हो ही गए, और उसके बाद क्या होता है कि इनका ऑपरेशन हो जाता है। अब डॉक्टर ने कहा कि अगर इन्हें होश आता है तभी इनको नया लाइफ मिल पाएगा, वरना तो आप समझ ही रहे हैं। क्योंकि इनकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी ना, ये ऑपरेशन पहले होना था और अब इतने देर से हो रही थी ये चीज़। तो सब का बस यही था कि इनको होश आ जाए, होश आ जाएगा तो ही ये एक नया लाइफ लीड कर पाएंगी, वरना पता नहीं क्या होने वाला है। वरना के आगे तो इमेजिन करना भी मुश्किल है, यहाँ मेरे लिए भी और मुझे पता है आप सबके लिए भी। तो ये ना, जब ये बता रही हैं कि ये चीज़ डॉक्टर ने बाहर इनके रिलेटिव्स को बोल रखी थी, और ये क्या सपने में देखती हैं कि इनके फादर आए। इनके फादर उस वक्त आते हैं जब ये बेहोश थी, और ये देखती हैं बेहोशी की हालत में। इन्हें सिर्फ इतना याद है कि इनके फादर आते हैं और कहते हैं बेटा उठो, अभी तुझे सोना नहीं है, और इनको हिला हिला के उठा रहे थे, और इनको उठा ही दिए वो। तो इनकी फिर होश आ गई, तो होश आ गई तो इनको बाबा ने नया जीवन दे दिया। और ये एक्सपीरियंस पढ़कर मुझे लगा कि मतलब आप देखो कि इस लीला में ना कई लीलाएं छुपी हुई हैं। इनके फादर का इनके प्रति कितना लगाव था कि इनके फादर के रूप में बाबा आए, या बाबा के रूप में इनके फादर आए, जो भी था जैसे भी था, पर दोनों पिता एक साथ विराजित होकर उन दोनों की शक्ति इन्हें उठा रही थी कि उठ जा, तू उठ, तुझे उठना ज़रूरी है, सो नहीं सकती। और वो लोग इनको इतना हिला हिला के उठाए हैं कि इनको आँख खोलना पड़ा, और तब इनको ये नया जीवन मिला है। और बाबा ने कैसे बाबा फेवर करते हैं ना, कि मतलब कैसी विचित्र लीला बाबा करते हैं। बस एक गुलाब ही तो चढ़ाकर मांगा था कि एक नया जीवन दे दो, और देखो बाबा ने कैसी लीला करी, इन्हें नया जीवन दिया, आए, उठाए। और इनके फादर जो आकर इनको उठा रहे थे, और कभी इन्हें वो अपने फादर लगते और कभी बाबा की अनुभूति होती। इससे ना एक बात और सिद्ध होती है कि इनके पिता जी आज जहाँ हैं वो है साईं का जगह, वो साईं के जहाँ में है, जहाँ बाबा हैं बस वहीं पर इनके फादर भी वहीं पर हैं, कहीं और नहीं है। तो वो बहुत सही जगह पर हैं जहाँ हम सब जाना चाहते हैं। हम सबका जो एंड में हम जो अल्टीमेट हमारा स्टॉपेज है, या अल्टीमेट स्टॉपेज नहीं है, डेस्टिनेशन है, बस वो वहीं पर है। डेस्टिनेशन या क्या बोले उसको, हाँ, एकदम अल्टीमेटली हम सब वहीं जाना चाहते हैं और वहीं पर हैं। तो ये लीला ना एक साथ कई सारी चीज़ें बताती हैं, और सबसे बड़ी बात कि कैसे कैसे बाबा इंतज़ाम करके और इनके रिलेटिव्स को भी उसी वक्त अवेलेबल करवाकर सारी लीला रच के और कृपा बरसाएं इन पर, और इन्हें एक नया जीवन दान दिया। तो इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है।
तो ये है आज का सुंदर सा प्यारा सा अनुभव। इसी के साथ आप सभी को जय साईं राम। बाबा पे इसीलिए विश्वास रखिए, जो भी हो रहा है सब बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है, और जिसने उसका नाम लगातार 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 लिया है, विश्वास से लिया है, बिना छोड़े लिया है, उसकी नैया वो पार लगाते ही हैं। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साईं राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।